हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही अच्छी सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। फटाफट से बन जाने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट दोनों ही रेसिपी हैं। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई के लिए बनाइए या जन्माष्टमी है तब बनाइए, कभी भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बालूशाही, वो भी मैदे से नहीं आटे से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसको मैदे से बनाया है। तो 2 कप हमने इसके अंदर गेहूं का आटा लिया है। अब उसके बाद ये आटा लेने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि बालूशाही मीठी होती है ना, थोड़ा सा चपटी अगर नमक डाल देंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर आधी चम्मच डाल दिया है। बालूशाही बनाते समय मेजरमेंट का बहुत खास ख्याल रखना होता है। घी को पिघला लिया है और हमने इसके अंदर आधा कप घी डाला हुआ है। अब आधा कप घी डालने के बाद अब इतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। फ्रीज़ का पानी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी ही हमको डालना है। तो वो भी आधा ही कप लेंगे। तो आप देखिए, मैं आधा कप पानी ले रही हूँ। सभी चीज़ें बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से हैं, तो आपको कम ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हाथों से इसको हल्का हल्का सा इसको जोड़ लेना है, मतलब दबा दबा के, जैसे हम आटा गूँथते हैं ताकत लगा करके, उस तरीके से हमको इसको नहीं गूँथना है, सिर्फ इसको जोड़ देना है हाथों से। ये देखिए, अभी हमारे यहाँ लाइट चली गई है। तो लीजिए, ये हमारा एक साथ हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद इसको हमको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। कढ़ाई ली है, तो हम 2 मिठाई बना रहे हैं, तो दोनों की चाशनी एक साथ ही बना लेते हैं। तो 2 कप हमने चीनी ले ली है, और 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। अगर आप एक मिठाई बना रहे हो तो 1 कप चीनी लीजिएगा और आधा कप पानी ले लीजिएगा। अब चीनी घुलने तक इसको इस तरीके से चला लेंगे, और जब चीनी हमारी घुल जाएगी तब 1 चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं, मतलब आधा नींबू होता है ना, उसका रस इसके अंदर डाल दिया है। इससे क्या होगा, चीनी जमेगी नहीं। तो अब इसके बाद इसमें थोड़े से कलर आ जाए तो केसर के धागे डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, अगर आपके पास रखे हों तो फिर आप डाल दीजिएगा, और नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और अब इसके बाद इलायची डाल दी है, तो 1 चम्मच इलायची डाल दी है, मतलब 7-8 इलायची हैं, उनको पीस लिया है। मैं तो क्या करती हूँ, इलायची एक साथ ही थोड़ी सी चीनी डाल करके छिलके के साथ ही पीस लेती हूँ। तो अब क्या किया है, मैंने चीनी भी डाल दी है। अब देख लिए 5-6 उबाल आ गई हैं, तो आप देख सकती हैं। इसकी कोई भी आपको तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इस तरीके से चिपकने लगे हाथों में, बस इतनी ही चाशनी हमको इसकी बनानी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी को साइड में रख देते हैं। अब जो हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है, देखिए लाइट आ गई है। तो अब हमने आटे को क्या करते हैं, इस तरीके से फैलाते हैं। अब इसके बाद इसको चाकू से इस तरीके से काट लेना है, 4 पीस कर लेने हैं, और फिर इन चारों पीसों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाना है। ये लीजिए, फिर से उसी की बात करेंगे इसी तरीके से। फिर से इसको दोनों हाथों से हमको फैला लेना है, और उसके बाद फिर से इसके बीच में से काटना है, 4 पीस करने हैं, और फिर उसी तरीके से एक के ऊपर रख देना है। ये आपको 7 से 8 बार कर लेना है। ये जितने बार आप करेंगे ना लेयर्स, उतने ही ज़्यादा आपके खुलेंगे बालूशाही के। तो फिर से ये मतलब 2 बार हो गया, फिर से ये तीसरी बार, इस तरीके से आपको काउंट करना है। मतलब जो आप फैलाएंगे ना वो उसको काउंट करेंगे, ये टुकड़ों को आपको काउंट नहीं करना है। तो इस तरीके से, तो ये मैं तीसरी बार इसको कर रही हूँ। ये देखिए, फिर से इसको एक बार इस तरीके से फैला लेना है, हल्के हाथ से ही फैलाइएगा। तो ये लीजिए, फिर से ये किया। तो ये आपको कम से कम 8 बार या 7 बार आप कर लीजिएगा। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, अंदर जाली जैसी पड़ रही है, और एक एक लेयर्स देख सकते किस तरीके से खुला हुआ है। तो बस अब जब 8 बार हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, इसको अच्छे से फैलाएंगे और इसके हम पीस कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से 4 लाइन करी हुई है, और 4 लाइन करने के बाद अब इसको थोड़ा सा रोल कर लेना है, हल्का सा। अब ये रोल कर लेंगे, और साइज़ जो साइज़ की आपको बालूशाही बनानी हो ना, वो साइज़ का आप गोल गोल गोला बना लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, चाकू से काट लेते हैं और गोल बना करके, बहुत ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करनी। अगर बाई चांस क्रैक आ रहा हो तो फिर आप थोड़ा सा क्रैक को दूर कर दीजिएगा, और बीच में इस तरीके से होल कर देना है। बस इसी तरीके से हमको सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार में ही आप सभी बनाकर तैयार कर लेंगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है, और साइड में हमने घी को गर्म होने रख दिया था। आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो तेल में भी बना दीजिएगा। अभी देखिए, मैंने फिर से लाइट चली गई और ये आ गई। तो बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर हमको इसको पकाना है, मतलब
तेल जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल स्लो गैस पे इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पका लेना है। और जब एक साइड हो जाएगा तो इसको हमको पलट देंगे और दोनों साइड ब्राउन होने तक पका लेना है। अगर आप चाहें तो इस जगह पे आप कलर भी बहुत से लोग डाल देते हैं, लेकिन ये आटे की बनी हुई है इसलिए कलर की मुझे कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप मैदे से बनाते हैं तो थोड़ा सा कलर आपको डालना पड़ेगा। तो ये लीजिए कितनी अच्छी बनी है। और ये लीजिए दोनों साइड से अच्छे से सीख गई है। तब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये निकाल लेने के बाद जो हमने चाशनी बनाई थी उसके अंदर हमको इसको भिगो देना है। अब देख सकते हो कितनी अच्छी बनी हुई है। बस अब जो हमारी चाशनी बनाकर हमने तैयार करी थी उसी चाशनी के अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो और ये थोड़ी सी ठंडी अगर हो जाए ना तो थोड़ा सा आप चाशनी को गर्म कर दीजिएगा। और बस अब ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट के लिए रखिएगा, उलट पुलट कर दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा देर रखी ना तो ये सॉफ्ट ऊपर से भी हो जाएंगी। ये तो क्या होता है अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं और ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। तो ये लीजिए हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में और दूसरी बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी चने की दाल से, बिना कोई हमको जारा वगैरह यूज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 कप चने की दाल ली थी और उसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धो देने के बाद। तो देख सकते हैं दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसका ये जो पानी है वो निकाल देंगे और इसको हमको मिक्सी के जार में पीस देना है। पहले आप इसको बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, बिना पानी के ही इसको पीसना है। अगर ये ना पिसे तो 2-3 चम्मच बाद में हम पानी डाल देंगे। तो देख सकते हैं अभी हम बिना पानी के ही इसको पीस रहे हैं। थोड़ी सी दरदरी पीसनी है। तो देखिए नहीं पिस रही है तो मैंने क्या किया है 2 छोटी चम्मच पानी डाल दिया है और अब इसको हमको पीस लेना है। तो ये ले लीजिए हमारी दाल पिस गई है। बस अब इससे ज़्यादा बिल्कुल फाइन नहीं करनी है, हल्की हल्की सी दरदरी ही रहनी चाहिए। तो अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरीके से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप बेसन से बूंदी बनाकर बनाएंगे तो उससे भी अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं और यकीन मानिए कोई पता भी नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करना है, इस तरीके से छोटी छोटी सी हमें पूड़ी जैसी बना लेनी है। बस थोड़ी सी पतली पतली सी बनाइएगा, इससे क्या होगा अंदर तक जो ये दाल है ना वो सिक जाएगी। तो बस इस तरीके से गोल गोल पतली पतली सी हमें टिक्की जैसी बना लेनी है और उसी घी के अंदर जिसमें अभी हमने बालूशाही तली थी ना उसी के अंदर इसको हमको सेक लेना है। तो एक ही बार में हमारे साथ दोनों मिठाई बनकर तैयार हो जाएंगी, ना तो हमारा घी वेस्ट होगा और ना ही चाशनी। तो ये लीजिए अब इसको हमको सेक लेना। इसको भी बिल्कुल स्लो गैस पर ही सेकिएगा, खूब अच्छे से सीख जाए दोनों साइड में। और अब इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ब्राउन करा तो उसका लड्डू का कलर भी ब्राउन हो जाएगा। बस स्लो गैस के ऊपर इस तरीके से सेक कर तैयार कर लेनी। तो इसी तरीके से मैंने सारी ये टिक्की जैसी दाल की बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तब इसको तोड़ करके मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है और फिर इसको हमको पीसना है। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। जारा वगैरह से बूंदी बूंदी बनाकर आपको करने में बहुत टाइम लगेगा और ये फटाफट से बन जाते हैं। तो ये लीजिए आधा आधा कर लेते हैं, एक बार में पूरी नहीं पिसेगी। तो ये देखिए पिस गई ना, लग रही है ना बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसी बूंदी। तो इसको अब हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो ये बची हुई है टिक्की है उनको भी पीस लेते हैं। तो इसी तरीके से पूरी हमने जो टिक्कियाँ हैं उनको हमने पीस लिया है। ये लीजिए छोटी छोटी सी बूंदी लगकर बन गई हैं। अब क्या करते हैं, 2 से 3 चम्मच घी इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद जो हमने ये पीस के रखी हुई है बूंदी इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इससे क्या होगा अगर अंदर थोड़ा बहुत भी कच्चापन होगा ना तो वो निकल जाएगा। तो स्लो गैस के ऊपर इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेना है। तो बस अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे भून लीजिएगा। बीच में ये हमने खरबूजे के बीज है वो डाल दिए, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। और दूसरे भी कोई अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं ना तो वो ड्राई फ्रूट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो वही वाली चाशनी थी ना उसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसमें, क्योंकि कलर एकदम येलो नहीं आता ना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर येलो फूड कलर डाल दिया है। और अब इसके बाद उसी चाशनी के अंदर हम इसके अंदर ये जो हमने बूंदी भून के रखी थी ना वो इसके अंदर डाल देंगे और अब इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम बंद है क्योंकि चाशनी को अब इस टाइम पे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बूंदी भूनी थी ना तो वो ऑलरेडी गर्म है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी आपको ये गीली गीली लग रही है लेकिन थोड़ी देर ये रख देंगे ना तो ये चाशनी अंदर तक चली जाएगी। तो अब इसको हमको क्या करना है, ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है क्योंकि गर्म भी है, गर्म में लड्डू नहीं बना पाएंगे, हाथ जल जाएंगे ना। तो इसको ठंडा भी हो जाने देते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हो उस टाइम कितना गीला गीला लग रहा था और अब ये अच्छे से बूंदी की चाशनी है वो अंदर चली गई है।
और अब इसके बाद इसके जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ के आप लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए एक और भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे और कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया। तो है ना, दोनों ही मिठाइयाँ कितनी आसान है और फटाफट से आप बनाकर तैयार कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगी है। बहुत कम सामानों से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आपने बनाई हैं तो आपको तो पता ही है ना कि सब चीज़ें क्या क्या आपने डाली हुई हैं। अब ये देखिए लड्डू तो तैयार हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं क्योंकि आपको ये लड्डू ऐसे तो अच्छे नहीं लग रहे होंगे ना। ये देखिए, तो मैं क्या करती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देती हूँ। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको देखने में अच्छे लगे, क्योंकि आप खा तो सकते नहीं है, सिर्फ देखते हैं ना, तो देख कर ही आपको पता चलता है क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। इसलिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दे रही हूँ। लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तो एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो चांदी का वर्क लगाने के बाद थोड़ी सी हमने इसके ऊपर बादाम नहीं है, ये पिस्ता की कतरन डाल दी है और ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और अब देखिए बालूशाही को बताती हूँ। बालूशाही के ऊपर भी सेम उसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। ये देखिए। अब उसके बाद इसके ऊपर भी सेम वही मैंने किया, चांदी का वर्क लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल दी है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं। एक बार ज़रूर से आपको ट्राई कीजिएगा। रक्षाबंधन पर ही इसको बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगी। ये लीजिए, अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए, मैं बालूशाही को दिखाती हूँ। देखिए कितनी जूसी और कितनी अच्छी बनी हुई है। बाज़ार की भी फेल है, इतनी अच्छी बनकर तैयार है। ये देखिए अंदर तक एकदम चाशनी अंदर तक भरी हुई है। और अब लड्डू को मैं दिखाती हूँ। लड्डू भी बहुत ही जूसी, बहुत ही स्वादिष्ट, कोई बोल नहीं सकता है कि आपने ये घर पर बनाए हैं। तो दोनों ही रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।